नमस्कार, मैं हूं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सूचना लेखन का सिलसिला। जी हाँ, सूचना लेखन की ये पहली कक्षा है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही मिलती रहेंगी और सूचना लेखन में तो आप बहुत ही परफेक्ट हो जाएंगे अगर आप बराबर ये कक्षाएं देख लेते हैं तो। देखिए, सूचनाएं जो होती हैं ना, वो हमें अक्सर स्कूल कॉलेज के दौर से निकलने के बाद भी अपनी संस्थाओं में, कार्यालय में, समिति के माध्यम से या कहीं अलग अलग जगहों पर सूचना लेखन से हमारा वास्ता पड़ता ही है। हमें सूचना लिखनी भी होती है और हम सूचनाएं पढ़ते भी हैं। तो ये सूचना लेखन कैसे किया जाता है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। ये सभी तरह की सूचनाओं पर लागू होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सूचना लेखन में जैसा कि मैंने बताया कि सूचना लेखन जो होता है ना, वो किसी स्कूल, कॉलेज, संस्था के जरिए सूचना लेखन हम करते हैं। यहाँ पर रहते हुए सूचनाएं विविध तरह की निकाली जाती हैं, जिसे अनेक लोगों के लिए निकाला जाता है। जैसे स्कूल कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए सूचनाएं होती हैं, कई विभाग की ओर से उस विभाग से संबंधित लोगों के लिए सूचनाएं होती हैं। जो टीम लीडर होता है या किसी कार्य का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है ना, तो वो अपने मातहत लोगों के लिए, अपने सहयोगी लोगों के लिए सूचना निकालता है। इसके अलावा कोई सार्वजनिक समिति है, कोई सांस्कृतिक समिति है, वो अपने लोगों के लिए सूचनाएं निकालती है। तो सूचनाएं बहुत तरह की होती हैं। तो अब धीरे धीरे जब हम सूचनाओं का विस्तार देखेंगे ना, तो आप ये पाएंगे कि वाह, कितनी तरह की सूचनाएं होती हैं और कितनी तरह की सूचनाएं लिखी जाती हैं और उसे किस तरह से लिखा जाता है, ये हम सीखेंगे। तो चलिए, ध्यान रखना है, स्कूल, कॉलेज, संस्था का नाम सबसे ऊपर आता है, ठीक है। उसके बाद आप उसका संक्षिप्त पता अगर लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। दिनांक आपको लिखना होता है। फिर सूचना और उसका जो विषय है, सूचना के बाद आपको वहां पे विषय मेंशन करना होता है। हेडिंग डालते हैं आप सूचना और फिर विषय लिखते हैं। फिर जो भी मैटर है सूचना से संबंधित वो यहाँ आता है। आखिर में आप धन्यवाद लिखते हुए नाम, जो भी सूचना निकाल रहा है उस व्यक्ति का नाम, उसका पद और संस्था का नाम लिखते हैं और इस तरह से अपनी सूचना समाप्त हो जाती है। अब देख लेते हैं कि सूचना में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो सूचना लेखन करते समय हमें क्या बातें ध्यान रखनी है? सबसे पहला तो ये है कि प्रारूप, उसका जो एक निश्चित फॉर्मेट होता है ना, हमको वो बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर वो उसके अनुरूप नहीं हुई तो सारा मामला वहीं से गड़बड़ शुरू हो जाता है। संक्षिप्त हो सूचना, बहुत विस्तार से सूचना नहीं लिखी जाती, बहुत संक्षेप में आप अपनी बात कह दें, सूचना वो होती है। विस्तार में वहां विषय को रखने की आवश्यकता नहीं होती है। संबोधन रहित हो, जो सूचना होती है ना, उसमें हम संबोधन नहीं देते हैं। जो टारगेट है, जिनको सूचना दी जा रही है, उनको संबोधन देने की आवश्यकता नहीं होती। और एक अहम बात ये कि जब हम स्कूल, कॉलेज में, परीक्षाओं में सूचना लेखन कर रहे हैं तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी आंसर शीट है ना, उसमें हम बॉक्स बनाकर सूचना लेखन करें। बॉक्स बना देने से एक फॉर्मेट कंप्लीट हो जाता है, एक प्रारूप जो है पूरी तरह से संपूर्ण हो जाता है और ये समझ में आता है कि किसी भी तरह के सूचना पटल पर इस तरह की सूचना जो लिखने के बाद इस तरह का दृश्य हमारे सामने उपस्थित होगा। तो अगर इन बातों का ध्यान रख के हम सूचना लेखन करते हैं ना, तो हमारी सूचना बिल्कुल सही होगी। तो चलिए हम देख लेते हैं आज पहली सूचना का उदाहरण। इस प्रारूप के अंतर्गत आप कैसे लिखेंगे। अब देखिए, हमने एक सूचना का उदाहरण लिया हुआ है। यहाँ पर ये एक स्कूल है जो अपनी सूचना निकाल रहा है। खोया पाया विभाग की ओर से ये सूचना निकाली जा रही है। एक घड़ी कहीं मिली हुई है खेल के मैदान में और उसके बारे में ये सूचना है। तो देखिएगा, सबसे पहले स्कूल का नाम शारदा विद्या मंदिर, एक काल्पनिक नाम ले लिया, शहर का नाम रायपुर, डेट डाल दी जो भी है और सूचना। अब सूचना की हेडिंग आपने डाल दी है, सूचना और विषय। सूचना का विषय खोई हुई घड़ी प्राप्त करने हेतु ये सूचना है। तो सूचना क्या है, अब देख लेते हैं किस रंग से लिखना है। मैंने जैसे बताया था कि बॉक्स बनाना है, आपको बताया था, हमने बॉक्स बना लिया है। सूचना, विषय क्या है? विषय है खोई हुई घड़ी प्राप्त करने हेतु। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि खेल के मैदान में एक घड़ी मिली है जिसे खोया पाया विभाग में जमा करवाया गया है। जिसकी भी वह घड़ी है वह पहचान बताकर विभाग से अपनी घड़ी प्राप्त कर सकता है।
ठीक है भाई। अब घड़ी घूमी है तो बहुत सारे लोग आ गए मेरी है, नहीं चलेगा, पहचान बतानी पड़ेगी ना कि भाई वो इस कंपनी की घड़ी है, इस कलर का ब्रेसलेट या बेल्ट है, ये सब बताना पड़ेगा। तो फिर जब विभाग ये पाएगा कि भाई घड़ी वाकई इसकी है और जो ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है वही घड़ी है, वैसी घड़ी हमें मिली है, तो उसको दे दी जाएगी। तो ये इस तरह से आपकी छोटी सी संक्षिप्त तरीके से आपने अपनी सूचना यहाँ प्रेषित कर दी, विभाग की ओर से निकली है। तो भाई आखिर में आपको धन्यवाद। अब जो भी व्यक्ति है विभाग प्रमुख अपना नाम लिखेगा, XYZ जो भी नाम है, ये नाम अब की जगह अपना नाम विभाग प्रमुख खोया पाया विभाग शारदा विद्या मंदिर रायपुर, दैट्स इट। है ना कितना आसान। तो देखा आपने, हमने नियमों का ध्यान रखते हुए प्रारूप का ध्यान रखा, बॉक्स बनाया, हमने संबोधन नहीं दिया और हमने संक्षिप्तीकरण है कि नहीं, बहुत विस्तार तो नहीं है, इन बातों का ध्यान रख के बहुत ही सारगर्भित तरीके से ये सूचना लिख दी। तो इसी तरह की अनेक सूचनाएं मैं आपको आगे की कक्षाओं में बताऊंगी। जुड़े रहिएगा मेरे साथ हिंदी पथ में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हिंदी पथ से दीजिए अनुमति अपनी काले मैम को। नमस्कार।